आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। गोरखपुर का दौरा हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम था? आज का हमारा कार्यक्रम गोरखपुर में रुकना है। कल हमारा कार्यक्रम है महाराजगंज विधानसभा में, और वहां पर एक किसान गोखाद के लिए सहकारी समिति में गया था, और खाद की छिलियां इतनी ऊंचाई तक कर दी गई थी कि वो किसान खादों से दब करके खत्म हो गए। आज मैं उसी पीड़ित परिवार से मिलने के उद्देश्य से निकला हूं, और कल मैं उनके बीच में जाऊंगा। बीजेपी के कुछ सहयोगी दल काफी नाराज चल रहे हैं, क्या अगर वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी गठबंधन तोड़ना चाहे तो तोड़ ले, आप स्वागत करेंगे उनका? बीजेपी और बीजेपी के संगठक दलों का कोई विचार, कोई सिद्धांत देश की राजनीति में नहीं। पुराने साथी रहे हैं आपके। ये निश्चित रूप से इस देश में बीजेपी के साथ उनके सहयोगी दल काम करने वाले ये देश विरोधी ताकतें हैं। जो संविधान का विरोध करेगा वो देश विरोधी ताकतें हैं। लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से हो रही है, इस पर नजर सरकार की नहीं जा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो विश्वविद्यालय से वीसी भी रहे, दोनों लोग भी हैं, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सब लोगों ने महसूस किया है कि सच में इस देश के लोकतंत्र को खतरा है। जिस लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट के माध्यम से शासन सत्ता पर शासन करने के लिए वोट का अधिकार दिया, आज उसी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए नई संसद में इन्होंने संविधान के स्थान पर सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल जो राजतंत्र का प्रतीक होता है, कुलीन तंत्र का प्रतीक होता है, राजा रानी के पेट से पैदा होगा, इस व्यवस्था को बाबा साहब ने संविधान में बड़े व्यवस्था को नकार दिया था। वही चीज ये लाना चाहती है। केशव मौर्य कह रहे हैं 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता के बारे में। केशव मौर्य का कोई राजनीतिक करियर नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। उनकी विधानसभा से राफी से ही उनको पता चल गया कि जनता किसके साथ है। पूजा पाल को लेकर जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से आधार है। मैं पूजा पाल से भी कर रहा हूँ और इनके दो डिप्टी सीएम से भी कर रहा हूँ। वहीं पर 8 साल पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आज उस बेटी का परिवार, उसके पिता जेल में है, उसके साथ क्या इंसाफ की सरकार दी? ये सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ। पूजा पाल कह रहे हैं कि पीडीए की बात करते हैं अध्यक्ष जी, क्या मैं पीडीए से नहीं? 8 साल की बेटी पीडीए की नहीं है। पीडीए का वह व्यक्ति है, वो महिला है जो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, जिनका उत्पीड़न हुआ है। ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी सदैव रही है और आज भी खड़ी है। पीडीए कितना सपा के साथ? पीडीए पूरी तरह से सपा के साथ है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने नहीं देखा, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दिया पीडीए के लोगों ने, और उसी से घबरा करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जो लोकतंत्र की हत्या किया, तब पुलिस इंस्पेक्टर और इनके पीठासीन अधिकारी खुद वोट डालने का काम किया। और इसका उदाहरण मीरापुर विधानसभा है जो मुजफ्फरनगर में आता है, और वहां पर इतनी जबरदस्त हर बूथों पर रोकने का काम किया। बड़े बड़े गड्ढे, कांटे गड़वा दिए गए, लेकिन 2 महिलाएं जब निकल करके आई तो उन लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर, आपकी पिस्तौल की गोली में वो ताकत नहीं है कि हमारे वोटों को। ऐसी बहादुर महिलाओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में बुला करके सम्मानित किया। आज आप सीएम गोरखपुर में है, ये सीएम का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पार्टी सीएम को घेर नहीं पा रही। पूरी तरह से घेर लीजिए, आने दीजिए, धीरे धीरे समय आने दीजिए। गोरखपुर की सभी विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। क्या गोरखपुर के लोग नहीं देख रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है कितने दिनों से बन रहा, रास्ते जाम हो जाते हैं, चक्के हो जाते हैं। हाँ, पूरा गोरखपुर देख रहा है। गोरखपुर यहाँ से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का करिश्मा देख रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार का। कुछ दिन पहले आपका एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था गधा में, उस्ताद की मौत हुई थी, आप लोग भी गए थे। क्या पार्टी खुद की तरफ से क्या मदद कर रही है? हमारी पार्टी मांग सकते हैं, खुद ही मांग सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी हर जगह
जहां पर जुर्म और अत्याचार हुआ है, रेप हुए हैं, हत्याएं हुई है किसी की, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई है, क्योंकि इनके गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है वो जेल में है। और हमारी पार्टी सदैव नेताजी से लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव तक हमेशा गरीबों की मदद किया है। जो उनकी हैसियत है, उनकी हैसियत के हिसाब से वो मदद क्या करने का मुश्ताक का काम मामला करते हैं। सदन में भी उठेगा? आज मैं भी जा रहा हूँ महाराजगंज, कल जाऊंगा। हम उस पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का मदद मंडी राशि के द्वारा करेंगे। मुश्ताक का मामला सदन में भी आप उठवाएंगे? हम पूरी तरह से जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ इस सदन में भी बात होगी।